हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर और AA अगर ज्वाइन करने का सपना रखते हैं आप लोग, तो आप लोगों को आईएनएस चिल्का के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और वहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, जब हम इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा पीएफटी होता है, मेडिकल होता है। ये सब होने के बाद फिर हमें वेट करना होता है और उसके बाद हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आता है और वो होता है हमारा फाइनल मेडिकल। तो जो फाइनल मेडिकल है उसके रिगार्डिंग आप लोगों के सवाल थे जो कि मैं कई टाइम से इग्नोर कर रहा था और बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में उसी के बारे में, उसी दिन के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अगर उस दिन को आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप आराम से जॉब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की बेस्ट तैयारी के लिए, बेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए सीधे चलते हैं वेबसाइट पे और वहीं पे मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक चीज़। तो दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद पीएफटी और मेडिकल्स क्लियर कर जाते हैं, देन आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जिसमें कि आपका नाम आता है और जिन भी कैंडिडेट्स का नाम आता है उनको फिर फाइनल मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आईएनएस चिल्का बुलाया जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, मेरिट लिस्ट के बाद क्या होता है और फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है। देखिए यहाँ पे फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल्स। अब यहाँ पे देखिए, ऑल सिलेक्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हु आर इशूड विद ए कॉल लेटर फॉर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट आईएनएस चिल्का ओडिशा ऑन द specified date and time to undergo a final enrollment medical examination at INS चिल्का prior to enrollment। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो वो सब लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो पर्सनल जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे उस सेक्शन में आपको आपका एक जो कॉल लेटर होता है वो मिलता है फाइनल मेडिकल एग्जाम के लिए और आपके ईमेल पे भी सेंड किया जाता है। जो भी लोग सिलेक्टेड होते हैं उनके ईमेल आईडी पे, वहाँ पे उसको ले करके और आपको कहाँ जाना होता है, फाइनल मेडिकल एग्जाम के लिए आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट करना होता है। क्यों? इनरोलमेंट के लिए। ठीक है, इनरोलमेंट के लिए ये चीज जरूरी है, ये तो आपको पता है। अब आगे, स्लीपर क्लास रेल बस फेयर विल बी रीअम्बर्स्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द टिकट रिसिप्ट ऑन रिपोर्टिंग एट आईएनएस चिल्का। तो आप जब रिपोर्ट करते हैं वहां पे पहुंच करके, तो जो भी आपका फेयर होता है, जो भी आपका भाड़ा होता है, वो लोग दे देते हैं, जो कि टिकट का, ट्रेन टिकट का या फिर बस टिकट की रिसिप्ट होती है वो, या फिर टिकट होता है, जो भी होता है उसको देख करके आईएनएस चिल्का में। उसके बाद कैंडिडेट्स फंड अनफिट ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी इनरोल्ड फॉर ट्रेनिंग। यानी कि अगर उस मेडिकल एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट क्या होता है, अनफिट हो जाता है, उसने पहले क्लियर की हुई है मेडिकल एग्जामिनेशन लेकिन उस टाइम पे अनफिट हो जाता है, तो वो इनरोल नहीं कर पाता है और वो वहीं से बाहर हो जाता है। उसका कैंडिडेचर जो है वो समाप्त कर दिया जाता है वहीं पे। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो नो अपील इज परमिटेड फॉर रिव्यू आफ्टर द फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट आईएनएस चिल्का। यानी कि अगर वहां पे आप बाहर हो गए तो फिर कोई भी रिपोर्ट नहीं होगी, कोई भी ऐसी अपील परमिट नहीं की जाएगी। जैसा कि होता है कि मेडिकल एग्जाम में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो 21 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हैं और दोबारा से रीमेडिकल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर एक बार बाहर हो गए देन आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है। आगे है कि the final enrollment in the Navy will be subject to the candidate clearing the final medical fitness at INS चिल्का। यानी कि जो फाइनल इनरोलमेंट होती है इंडियन नेवी में वो इसी पे आधारित होती है कि जो कैंडिडेट क्लियर करते हैं फाइनल मेडिकल फिटनेस को वहीं जाते हैं इंडियन नेवी में, यानी ज्वाइन करते हैं। आगे है कि द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इज वैलिड फॉर द करेंट बैच ओनली। यानी कि जो भी कैंडिडेचर है वो उस कैंडिडेट का उसी के लिए सिलेक्टेड है
जो वैलिड करंट बैच है वही। मेरिट लिस्ट पर्टेनिंग टू द एडवर्टाइज बैच इज वैलिड ओनली फॉर द एडवर्टाइज बैच। उसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज नेम डू नॉट अपीयर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट कैन नॉट क्लेम एडमिशन फॉर द नेक्स्ट बैच, यानी कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, नाम अपीयर करते हैं, वो लोग भी नहीं जा सकते हैं वहां पे फाइनल नेक्स्ट बैच के लिए, ठीक है। दीज कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द सिलेक्शन प्रोसीजर afresh प्रोवाइडेड दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फ्रेश बैच। कॉल लेटर फॉर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी फॉरवर्डेड ओनली टू मेडिकली qualified candidates in the select list. Unsuccessful candidates will not be intimated separately. तो ये इस प्रकार से होता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग मेडिकली क्वालिफाइड होते हैं पहले से। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोग सब कुछ क्लियर कर जाते हैं और मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसके बाद भी अगर फाइनल मेडिकल एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। अब बात आती है कि मेडिकल एग्जाम में, जो फाइनल मेडिकल एग्जाम होता है उसमें होता क्या है। तो जो चीज़ें अगर आपने पहले मेडिकल क्लियर की होंगी तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिला होगा और एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा कि आप क्वालिफाइड हैं, तो वो सब कुछ लेके जाना होता है, उसे देखते हैं वो लोग, उसके बाद थोड़े बहुत चेकअप्स करते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पे बुलाने का क्या होता है कि बाद में आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया, मान लो आपका कोई सर्जरी तो नहीं हुई है फिर से दोबारा से, यानी मेडिकल होने के बाद कोई सर्जरी तो नहीं हो गई, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि किसी एक्सीडेंट में आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आप कुछ टाइम तक अनफिट हैं, या फिर उस टाइम मेडिकल के टाइम जो फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया गया है उस टाइम पे आप अनफिट हो, मेडिकली अनफिट हो। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, परखने के लिए कि बाद में उन्हें पछताना ना पड़े, बाद में उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए जो कि काफ़ी दिक्कत कर जाए, या फिर किसी कैंडिडेट को कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो कि मेडिकल के बाद हुई हो, लाइक कोई खतरनाक बीमारी, कैंसर या फिर कोई और बीमारी, इस टाइप की बीमारी जिससे कि इंडियन नेवी का नुकसान हो। तो इन सभी को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए ये लिया जाता है फाइनल मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है और आप जा करके ज्वाइन करते हैं। तो ये इतनी ही प्रोसीजर है इसके लिए, यही सब कुछ होता है जो कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। और जो भी लोग आगे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करो, आपको भी ऐसा चांस मिल सकता है, आपका दिन भी आ सकता है INS चिल्का में जाने का। तो बस यही, तो आपके लिए जो फुल प्रैक्टिस सेट की वीडियो है वो इवनिंग में आएगी, और इवनिंग में आपको मिल जाएगी, जिसमें कि हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे नेवी AMR के लिए। तो वेट करना थोड़ा टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।